वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। कहा जा रहा है कि वक्फ अब सिर्फ वक्त की बात रह गई है। ऐसा भी इसलिए क्योंकि सरकार जो बड़े बदलाव वक्फ में करने जा रही है उससे काफी कुछ बदल जाएगा। कई चीजों की परिभाषा बदल जाएगी। इस बिल का विरोध हुआ, कहीं समर्थन हुआ, लेकिन एक चीज बुधवार को स्पष्ट दिखी, जोरदार मंथन। देश ने अगर सरकार की बात सुनी तो काफी समय बाद संसद में विपक्ष की आवाज भी गूंजी। यहाँ समझते हैं कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या चर्चा हुई, इस बिल का मकसद क्या है और आखिर क्या बदलने जा रहा है। क्या है वक्फ बिल? वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करने के उद्देश्य से इस बिल को लागू करना चाहती है। इस बिल के बाद क्या बदलाव होगा? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देना का प्रावधान शामिल है। अगर बिल पास हुआ तो अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि जवाहरलाल नेहरू सरकार ने साल 1954 में वक्फ एक्ट पास किया था। वहीं 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया था, जिसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई थी। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान है। अमित शाह ने क्या बोला? गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल का समर्थन करते हुए कई बिंदुओं पर रोशनी डाली। उनकी तरफ से विपक्ष पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया गया। उनके मुताबिक विपक्ष के कुछ साथी अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी मुस्लिम का कोई अधिकार नहीं छिनने वाला है। गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ का कानून दान के लिए किसी द्वारा दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं, कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं, या तो दान जिस चीज के लिए दिया जा रहा है, इस्लाम धर्म के लिए दिया है, गरीबों के उद्धार के लिए दिया गया है, उसके उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। वक्फ का इतिहास बताते हुए शाह ने कहा कि वक्फ का समकालीन अर्थ इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय अस्तित्व में आया।